क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। राधा, ओ राधा। जी अम्मा जी। तेरा हाथ धुला। थोड़ा पानी डाल। हाँ, हाथ हमेशा अच्छी तरह से साबुन से रगड़कर साफ करने चाहिए। और उंगलियों के बीच में भी ना अम्मा जी? हाँ, ऐसे। नमस्ते अम्मा जी। अरे जमुना, बहुत दिनों बाद आई आज। वही अम्मा जी, घर गृहस्थी का चक्कर, और क्या, वक्त ही कहाँ लगता है। समझती हूँ मैं। तू बैठ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। पानी डाल। देख राधा, नाखून ऐसे साफ करने चाहिए। अक्सर लोग नाखून साफ करना भूल जाते हैं। और डाल, और डाल। अच्छे से डाल। जीती रह, जीती रह। बैठ। जमुना भाभी, मैं चाय बना रही हूँ, पियोगी ना? नहीं राधा, आज तो बस मैं तुझे और अम्मा जी को अपने घर कल होने वाली पूजा के लिए बुलाने आई हूँ। अम्मा जी, आप जरूर आइएगा। और राधा, तू भी। और खाना खाकर जाइएगा। हाँ हाँ, आएंगे जरूर। पर ये तो बता, किस लिए कर रही है ये सब? आप तो जानो ही हो अम्मा जी, जब उनकी फैक्ट्री में नौकरी लगी थी तो मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी। अब पक्की हो गई है तो सोचा घर में पूजा ही करवा लूं और गांव के बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से खाना पका कर खिला दूं तो मन्नत पूरी हो जाए। पर भाभी, मैं नहीं आ सकूंगी। कल मुझे अपने भाई के घर जाना है, कुछ जरूरी काम था वहाँ। अच्छा, पर अम्मा जी आप जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगी। अच्छा अम्मा जी, चलती हूँ। अच्छा राधा। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। बिल्कुल मन्नत पूरी हो गई है। वही तो, भारी भी जल गई अच्छे से। अरे अम्मा जी, चलो भाई भाभी, तुम्हारी आज तमन्ना पूरी हो गई। अभी कहाँ बहन जी, अभी तो आप लोगों को अपने हाथ से बना कर खिलाना बाकी है। बाकी सबको तो घर ही भिजवा रही हूँ। भाभी, खाना बाद में खाएंगे। हाँ भाभी, एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो? हाँ कहो ना। भाभी, तुमने गोबर उठाया पर अपने हाथों को ठीक से नहीं धोया। धोए तो, ये देखो, ये देखो, एकदम साफ तो है। नहीं जमुना, खाली पानी से हाथ धोने से हाथ साफ नहीं होते। भाभी, हमारे हाथों में जो कीटाणु होते हैं वो तभी साफ होते हैं जब हम हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते हैं। तुम्हारी लड़की तो स्कूल में पढ़ती है ना, वहां भी तो मास्टर जी ने बच्चों को यही सब समझाया था। अच्छा, पर क्या समझाया था बहन जी? उस दिन हुआ ये, अपने हरबंस चाचा का लड़का है ना चीकू, उसने मास्टर जी से कहा शेर कभी हाथ नहीं धोते, और ये बात उसे उसके बाबूजी ने कही है। तो मास्टर जी ने कहा, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि चीकू के बाबूजी शेर हैं। पर पता है, जब जंगल के शेर को कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज नहीं होता। बीमारी बड़ी हो तो अकेले रोता है, चिल्लाता है,
गुर्राता है और कभी-कभी मर जाता है। तो ये तो हुई बात जंगल के शेर की। अब अगर हम अपने हाथ न धोएं तो बीमारी के कीटाणु हमारे पेट में घुस जाते हैं और हमारे पेट में पहुंचकर कबड्डी शुरू कर देते हैं। कबड्डी 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 और इनकी उछल कूद से होते हैं दस्त, डिसेंट्री और बहुत कुछ। यानी कि हाजमा खराब, तकलीफ अलग और इलाज ना हुआ तो गए काम। पर मास्टर जी मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है, पर मीना दिन भर कहती रहती है कि हाथ धो, फिर मैं क्यों हाथ धोऊं भला? अच्छा बच्चों बताओ, हर चीज जो चमकती है वो मतलब कि दिखने वाले साफ हाथ गंदे भी हो सकते हैं। देखना चाहोगे? जी मास्टर जी। चलो सभी बच्चों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहले हम चीकू के हाथ सिर्फ पानी से धुलवाएंगे। चीकू रगड़ रगड़ के, हाँ। और अब हम राजू के हाथ साबुन से धुलवाएंगे। चलो राजू हाथ आगे करो, हाथ धोने हैं। ये साबुन उठाओ। चलो बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तरह से धोना, हाँ। हाथ खूब रगड़ रगड़ के, हाँ। अब हम एक और बार चीकू और राजू के हाथ सिर्फ पानी से धोएंगे और इन गिलासों में इकट्ठा करेंगे। और राजू अब तुम्हारी बारी। तो देखा बच्चों, साबुन से और बिना साबुन से हाथ धोने का फर्क। जी मास्टर जी। तो अब कौन पिएगा इसे? तुम पियोगे? हाँ? तुम पी लो। नहीं, चीकू पिएगा इसे। नहीं मास्टर जी, ये तो बहुत गंदा है। हाय राम, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ बहन जी। क्यों भाभी, तुम शेरनी हो क्या? अरे हटो बहन जी। वैसे एक बात तो है, ये सब मास्टर जी ने बच्चों के लिए कहा है और ठीक भी है, क्योंकि दिन भर बच्चे धूल, मिट्टी, गंदगी इन सब में खेलते रहते हैं। भाभी, बात छोटे या बड़े होने की नहीं है। हमारे गंदे हाथों में कीटाणु छुपे होते हैं और फिर ये कीटाणु पहले हमारे खाने में और खाना खाते वक्त हमारे मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए अगर बीमारियों से दूर रहना चाहती हो तो शौच के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से धोया करो। खाना खाने बैठे और हाथ गंदे हो तो बीमारी हो सकती है, ये तो समझ में आया, लेकिन खाना बनाने से पहले हाथ धोना? अरे भाभी, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे और हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना बनाएंगे तो हमारे हाथों के कीटाणु उस खाने में जाएंगे और फिर उस खाने को खाने वाले के शरीर में जाएंगे या नहीं। इसीलिए कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए भी हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। हाँ, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। अब तुम भी मुझे बता दो कि साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी है। एक, ये बीमारियों को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए अगर बीमारियों से दूर रहना चाहती हो तो शौच के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से धोया करो। 2, हाथ में छिपे कीटाणु
आसानी से मुंह में जा सकते हैं। हमारे गंदे हाथों में कीटाणु छुपे होते हैं और फिर ये कीटाणु पहले हमारे खाने में और खाना खाते वक्त हमारे मुंह के रास्ते हमारे शरीर में जाते हैं। 3, साबुन से हाथ धोने से कीटाणुओं को फैलने से रोका जा सकता है। अरे भाभी, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे और हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना बनाएंगे तो हमारे हाथों के कीटाणु उस खाने में जाएंगे और फिर उस खाने को खाने वाले के शरीर में जाएंगे या नहीं। इसीलिए कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए भी हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। चलो, अब घर का सारा काम निमट गया। अब तो आप लोग भी खा लीजिए। बस मैं झटपट गर्मा गर्म पूरियाँ बना देती हूँ। हाँ भाभी, अब तो जोरों की भूख लगाई है। हाँ बहन जी, बस अब हुए जाता है। आटा गूंद लूं, फिर उसके बाद पूरियाँ तलनी शुरू कर देती हूँ। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? अब क्या हुआ? भाभी, आटा गूंदने से पहले हाथों को साबुन से तो धो लो। फिर से? अभी गोबर उठाने के बाद तो तुम्हारे कहने पर साबुन से हाथ धोए थे। अब तो एकदम साफ है ना बहन जी। अब बहन जी बार बार हाथ धुलवाओगी तो घर के बाकी कामों के लिए पानी कहाँ से आएगा? और फिर गुड़िया के बापू भी तो आते होंगे, उन्हें भी तो पानी चाहिए हाथ मुंह धोने के लिए, और फिर घर के बाकी सब काम। अब बार बार तो हैंडपंप पर नहीं दौड़ा जा सकता ना बहन जी। जमुना, थोड़ा सा पानी ज्यादा लग जाए ये सोचकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। पर अम्मा जी, अभी आधे घंटे पहले ही तो आपके सामने साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोए थे। अब फिर जरा तो याद कर, हाथ धोने के बाद तूने क्या क्या किया था? क्यों, याद आया? देख जमुना, खाना बनाने से पहले या खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसी तरह घर की साफ सफाई करने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, और वो भी साबुन से। और अगर नाक बह रही हो, बलगम हो, तो भी हाथ साफ होने चाहिए। अब आदत होती है ना कि हाथ से नाक साफ कर लिया, फिर बच्चे बाहर से आए, जूते उतारे, कपड़े बदले, और फिर उन्हीं हाथों से उनके लिए रोटी बना दी। अब ये सब आदतें बीमारियों को ही बुलावा देती हैं। अब तुम कहती हो तो धो लेती हूँ साबुन से हाथ। पर अम्मा जी, इस तरह साबुन खरीद खरीद कर तो हम कंगाल हो जाएंगे। अरे वाह भाभी, ऐसे कैसे कंगाल हो जाओगी? देख, शबनम ने आंगनवाड़ी में साबुन से हाथ धोने के तरीके बताए थे, मैं तुझे फिर बताती हूँ। तुझे पता भी है कितने का आता है साबुन? चली समझाने। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले मेरे घर में भी साबुन नहीं था, लेकिन अब मैं ये साबुन की बट्टी इस्तेमाल करती हूँ जो सिर्फ 5 रुपए की आती है, या फिर साबुन जो 10 रुपए का आता है। नहीं, 5-10 रुपए ऐसे आ जाते हैं क्या? अरे काकी, 10 रुपए के साबुन के टुकड़े करके इस्तेमाल करो तो महीना भर चलता है। और एक बात बताओ, जब बीमार पड़ती हो तो हकीम साहब पैसे लेते हैं या नहीं? हाँ, लेते हैं। 5-7 रुपए तो लेते ही होंगे, और दवाई का खर्चा अलग। और अगर अल्लाह ना करे जिला अस्पताल जाना पड़े तो खर्चा बढ़ेगा या नहीं? हाँ, खर्चा तो बढ़ेगा, आने जाने में भी खर्चा होगा। मतलब कम से कम 100 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। 100 का नोट? क्या कह रही है तू? कहाँ से आएंगे ये 100 रुपए? ठीक कह रही है, ऐसे पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है जो शबनम कह रही है वो मान ले। पर मेरे ये नहीं मानने वाले। अगर उन्हें समझाओगी तो वो पक्का मान जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे वो साबुन से हाथ साफ ना करने की वजह से बीमार पड़ जाएं तो काम पे जा पाएंगे?
अब बीमार पड़ जाएंगे तो भला काम पर कैसे जाएंगे? मतलब तनख्वाह या मजदूरी का नुकसान तो होगा। हाँ वो तो होगा। तो एक बात बताओ, वो नुकसान बड़ा है या 5-10 रुपए खर्च करना? बोलो। हाँ तुम कह तो ठीक रही हो शबनम। तो बस बात पक्की हो गई। आज से इस साबुन की बट्टी से हाथ धोने हैं, हमें भी और हमारे घर के लोगों को भी, ठीक है? बात तो तुम एकदम ठीक कह रही हो शबनम बहन जी। पत्थर पड़े थे मेरी अकल पर, पता नहीं कैसे भूल गई। कहीं इसी वजह से तो मेरी गुड़िया बार बार बीमार तो नहीं पड़ती? गंदे हाथों से जो खिला देती हूँ उसे। हो सकता है भाभी, आखिर गंदे हाथों से ही तो बीमारियां फैलती हैं। हे राम, मैं एक बार फिर से साबुन से हाथ धो लेती हूँ। भाभी, साबुन से अच्छी तरह से हाथ कैसे धोते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। पहले तुम हाथ गीले करो, अब साबुन लगाओ। अब हाथों को अच्छे से रगड़िए। हाँ ऐसे, उंगलियों के बीच में। अंगूठे पर और ये उंगलियों पर नाखून, कलाइयां। और अब हाथ धो लीजिए। शबनम ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया। वैसे हमारे मास्टर जी और बच्चे भी कुछ कम नहीं है। हाथ धोने का पूरा तरीका समझाने का देखो तो क्या नया रास्ता निकाला है। सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे।